वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में बढ़े बिजली के दाम, पेट्रोल डीजल के बाद बिजली की महंगाई। यूपीसीएल ने बढ़ाए 2.66% बिजली के दाम। पिटकुल के टैरिफ 11.2% बढ़े। पिटकुल यूपीसीएल को बेचता है बिजली। वित्त वर्ष 2022-23 के तहत बढ़े दाम। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल 2022 से होगी लागू। उत्तराखंड वासियों पर पड़ा एक और नया बोझ। उत्तराखंड में भीषण गर्मी बढ़ने के साथ ही तेजी से बिजली की खपत भी बढ़ रही है और इसी बीच उत्तराखंड की सरकार ने बिजली के दामों में भी इजाफा कर दिया। अब उत्तराखंड की जनता को बिजली के ज्यादा दाम देने पड़ेंगे। जहां विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों का टैरिफ प्लान बनाया है, वहीं आपको बता दें यह टैरिफ प्लान साल 2022-23 के लिए जारी किया गया है। उत्तराखंड में बिजली दरों में 2.66% बढ़ोतरी हुई है। वहीं बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 4 पैसे प्रति किलोवाट दाम बढ़े हैं। डोमेस्टिक श्रेणी में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कमर्शियल श्रेणी में 16 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई है, जबकि इंडस्ट्री श्रेणी में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने नए कनेक्शन की दरों में भी बढ़ोतरी की। नए कनेक्शन लेने में 60 से 80 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में उपभोक्ताओं पर 1 अप्रैल से बिजली के बढ़े हुए दामों की मार पड़ने वाली है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से नए रेट भी जारी अब कर दिए गए हैं। तो 1 अप्रैल से उत्तराखंड की जनता के लिए एक और जो आर्थिक उनका संतुलन बढ़ने की कोशिश की जा रही थी, व्यवस्थित होने की कोशिश की जा रही थी और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों के साथ साथ अब बिजली की बारी है और बिजली पर भी महंगाई देखने को मिलती है। वहीं उत्तराखंड में मई महीने के पहले ही हफ्ते से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सहित प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू और चारधाम यात्रा से जुड़े हुए अलग अलग और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जल्द सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। जिस प्रकार से 2 वर्ष तक लगातार कोविड महामारी रही है और कोविड महामारी के आप सामान्य हो जाने के कारण से इस प्रकार से होटलों में अन्य और यात्रियों का जो अनुमान है, श्रद्धालुओं का जो अनुमान है, वो अपेक्षा से कहीं ज़्यादा आ रहा है और उसको लेकर क्योंकि देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, उसको लेकर जो सारी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हों, सब यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सड़क, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य, सभी विभागों का आज हमने एक यहाँ पर बैठक किया है। उस बैठक में हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे जिससे कि आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा यहाँ सुगम हो, उनके दर्शन अच्छे हों, उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उधर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के लंबे समय से शासन में सचिवों के एसीआर लिखने का अधिकार कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाने की मुहिम रंग लाने लगी है। उनके कहने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनके लिए मुख्य सचिव को एक कमेटी गठित करने के भी निर्देश जारी किए हैं। सतपाल महाराज लंबे समय से शासन में सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाने के साथ साथ राज्य में जिला पंचायत अध्यक्षों को, जिलाधिकारी और ब्लॉक प्रमुख को बीडीओ के एसीआर लिखने का अधिकार दिए जाने की पैरवी करते आ रहे हैं। आज चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर के हुई बैठक के अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराते हुए बताया कि पूर्व में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं रही हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विशेष आग्रह पर सीएम धामी ने मुख्य सचिवों को आदेशित करते हुए कहा कि इस संबंध में तत्काल एक कमेटी बना करके इस बात का अध्ययन किया जाएगा कि कौन कौन से राज्यों में मंत्रियों को, सचिवों को ये लिखने का अधिकार होता है। वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य में हर स्तर पर जनप्रतिनिधियों को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारी जनता के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। वहीं देहरादून के NH 72 पावंटा साहिब बुल्लूपुर राजमार्ग के अपग्रेडेशन और 4 लेन के लिए सरकार की ओर से 1093 करोड़ की राशि स्वीकृत कर ली गई है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा,
कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि इसी क्रम में केंद्र सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के अथक प्रयासों से उत्तराखंड वासियों के लिए पावंटा साहिब और बुल्लूपुर 4 लेन निर्माण। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी का टर्नर रोड क्लेमटाउन में विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर की जनता की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की जनता से किए गए वादों को शीघ्र धरातल पर उतारेगी। राज्य के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास हमारी प्रतिबद्धता रहेगी। वहीं सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में विकास की दृष्टि से प्रदेश के आने वाले 5 साल स्वर्णिम वर्ष होंगे। राज्य को विकास की दृष्टि से रजत जयंती वर्ष में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सीएम धामी ने आगे ये भी कहा कि हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। जो घोषणा पहले की गई है उसका शासनादेश भी जारी होगा। सीएम धामी ने कहा कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर तेजी से कार्य चल रहा है। जल्द ही निर्माण कार्य पूरा होगा, जिससे देहरादून से दिल्ली की दूरी महज 2.5 घंटे की रह जाएगी। उन्होंने कहा कि देहरादून हवाई अड्डे को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार के सहयोग से दुर्गम इलाकों में रोड पहुंच जा रही है। जहां रोड पहुंचना संभव नहीं, वहां पर पर्वतमाल योजना के तहत रोपवे पर कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे वादे के अनुसार हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही उत्तराखंड में लागू करेंगे और माताओं बहनों को 1 साल में 3 मुफ्त सिलेंडर देने का कार्य भी होगा। और 1 घंटे का सफर होगा दिल्ली से देहरादून का, और आधे से पौन घंटा आपको जो आपका हवाई जहाज से आप उतरते हैं नीचे, सामान लेने तक जो बेल्ट में सामान आता है, पौन घंटा भी 1 घंटा पूरा लग जाता है। और उसके बाद आपको 1 घंटा जो है उसमें लग जाएगा जहां दिल्ली में आपने कहीं जाना होगा। तो कितने घंटे हो गए? कितने हो गए विनोद दा? 4 की 5, और रोड से कितने लगेंगे? 2 घंटे में। तो वो मुझे कह रहे थे कि पुष्कर भाई, तुमने उस दिन बहुत अच्छी बात कही और मैं आज जो है तुम्हारी बात का समर्थन कर रहा हूं कि आने वाले समय में ये खराब बात नहीं होगी। बोले ऐसे ही कोई नागपुर और पता नहीं कहां पुणे का बता रहे थे कि वहां का भी रास्ता इतना अच्छा हो गया है कि वहां पर हवाई जहाज एक तरह से हवाई सेवाएं लगभग बंद सी हो गई हैं, क्योंकि लोगों को सुविधा जिसमें होगी उसमें जाएंगे। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का अगला सत्र गैरसैंण विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी होने वाले बजट सत्र को गैरसैंण विधानसभा में कराने की बात कही है। इससे पहले मार्च 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में बजट सत्र गैरसैंण में हुआ था। ऐसे में नवनिर्वाचित सरकार के गठन के बाद चर्चाएं थी कि पहला सत्र गैरसैंण में कराया जा सकता है, लेकिन यह विधानसभा सत्र देहरादून में ही किया गया। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सत्र चुनाव के बाद हुआ था और 31 मार्च से पहले बजट पारित होने की अनिवार्यता थी, जिसके चलते देहरादून में ही विधानसभा सत्र किया गया। लेकिन आने वाले समय में गैरसैंण में भी विधानसभा सत्र आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व में उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की थी। उत्तराखंड में देहरादून और गैरसैंण दोनों जगह विधानसभा भवन बनाए गए हैं। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये अभी सत्र चुनाव के बाद हुआ था तुरंत, और बजट पारित होना जरूरी था 31 मार्च से पहले, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का सत्र किया गया है। आगे हम वहाँ भी करेंगे। वहीं प्रदेश के पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पद संभालने के बाद सबसे पहले सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन विभाग की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से विभाग की स्थिति के बारे में जानकारी ली। बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द विभागों में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए और जनता के अटके कामों को पूरा किया जाए।
देखिए, आज मैंने पहली बार समीक्षा बैठक ली और बहुत अच्छी समीक्षा बैठक, लगभग 1.5 घंटे पौने 2 घंटे से हम लोग यहाँ पर समीक्षा बैठक ली है। बहुत सारी समस्याएं सामने आई हैं। काम डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा किया है पिछले 5 सालों में। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, लेकिन जो ख़राब है उसको ठीक करने का मौका है। और चाहे वो आर्म स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, जो हमारे यहाँ लोगों की कमी बहुत है, हमारी पोस्ट बहुत वेकेंट है, उसको लेके मैंने इनको बोला है कि एक हम लोग प्रोजेक्ट बनाए, मैंने जल्दी से एक रिपोर्ट बनाए ताकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने समक्ष उसको रख के और उसको आम लोगों के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक मौका है। दूसरी चीज़, हमारी डिपेंडेंसी बहुत है। जो जो इनिशियल मुझे देखने को मिला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे हमारी बहुत बड़ा डिपेंडेंसी है और दूसरे स्टेट्स में खुद के स्टेट लॉ कमीशन हैं, हमारे उत्तराखंड में नहीं है। तो हमने एक स्टेट लॉ कमीशन बनाने के लिए रिक्वेस्ट करी है कि इनसे एक आप पूरा उसका प्रारूप बनाइए। वहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है। महंगाई के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन में आज विकास नगर और अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार को घेरा। अल्मोड़ा के मुख्यालय समेत सभी विकास खंडों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है। महंगाई बढ़ रही है। ये दाम बाजार से नहीं तय हो रहे, ये दाम केंद्र सरकार तय करती है, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे डीजल का हो, चाहे गैस का हो, और चाहे बड़ी इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है उनके दाम हो, सीमेंट हो, सरिया हो। तो जो चीज़ सरकार स्वयं बढ़ा रही है वो सबसे खतरनाक चीज़ है। भाजपा का जो नीति है, भाजपा का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आया है। जैसे ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए उसी दिन से उन्होंने फिर महंगाई बढ़ानी शुरू कर दी। जहां मंगलोर के सीओ पंकज गैरोला द्वारा मंगलोर कोतवाली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सीओ पंकज गैरोला ने कर्मचारी बैरक की साफ सफाई, हथियारों के रखरखाव का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपदा प्रबंधन, सामान के रखरखाव और कोतवाली में पड़े पुरानी सरकारी संपत्ति को लाइन में भेजे जाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा पंकज गैरोला ने कोतवाली के माल खाने में रखे माल का गहनता से निरीक्षण किया और लंबित विवेचनाओं के जल्द निस्तारण के दिशा निर्देश दिए। वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। ये सामान्य प्रक्रिया है जो थानों के निरीक्षणों में की जाती है। इसमें सारी थाने की संपत्ति, उसका जो है जो हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लिस्ट है उससे मिलान करके उनकी स्थिति को देखते हैं। यदि उसमें कोई निष्प्रयोज्य हो गया है संपत्ति, उसको वापस करने के लिए लिखा जाता है। उसके स्थान पर नई वस्तु की डिमांड थाना प्रभारी के स्तर से कराई जाती है। होगा अभी मैं इसके बाद निरीक्षण है, इसमें अभिलेखों का निरीक्षण रहता है, संपत्ति का, भवन का, अपराध की समीक्षा, ये सारी चीज़ें निरीक्षण में सम्मिलित। वहीं गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सिपाही अरुण कुमार मौर्य को क्षेत्र के लोगों और पुलिसकर्मियों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अरुण कुमार मौर्य का अंतिम संस्कार दिनेशपुर के शमशान घाट में किया गया। आपको बता दें कि अरुण कुमार मौर्य की हल्द्वानी से बागपत के लिए कैदी लेकर के लौटते समय वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। अरुण कुमार मौर्य का आज पार्थिव शरीर अपने घर दिनेशपुर में लाया गया। अरुण कुमार के शव यात्रा में क्षेत्र के तमाम लोग शामिल हुए। इधर पौड़ी जनपद के थलीशैन ब्लॉक के अंतर्गत मोलक्खा खाल टीला सड़क के घटिया डमरीकरण मामले में PMGSY के अधीक्षण अभियंता ने सख्त रुख अपनाया है। इस दौरान उन्होंने डमरीकरण कार्य से को लेकर के दोबारा आदेश जारी किए हैं। वहीं विभाग के SI ने कड़े निर्देश देते हुए गुणवत्तापूर्ण काम नहीं मिलने पर जुर्माना की चेतावनी दी। अभी जहाँ तक मेरी अधिशासी मंत्री से बात हुई थी तो उनके द्वारा बताया गया कि ठेकेदार द्वारा सरपेस को बिना साफ किए हुए PC का कार्य कराया जा रहा था, तो उनको निर्देशित कर दिया गया है जो डिफेक्टेड काम है उसको हटा के उसे पुनः कराया जाए। जो भी
डिफेक्ट है उसे रिमूव करेगा, नहीं करेगा तो पेनल्टी उस पर नियमानुसार की जाएगी। वहीं आगामी 6 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियों में जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुट गया। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने धाम में शांति, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं से संबंधित अधिकारियों को अपनी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस विभाग के द्वारा जल्द ही पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में अपना एडवांस दल केदारनाथ धाम भेज दिया जाएगा। DCMA के ईई प्रवीण कर्णवाल ने बताया कि केदारनाथ धाम में घोड़ा खच्चरों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। DDMA के 150 से भी अधिक मजदूर केदारपुरी क्षेत्र में बर्फ हटाने के कार्य में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि धाम का पैदल मार्ग भारी बर्फबारी के साथ उनके कारण जिन जिन स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है उसे मजदूरों द्वारा सही किया जा रहा है। वहीं केदार घाटी के पास मौजूद जंगल पिछले 2 दिनों से जल रहा है। भीषण आग की चपेट में आने से लाखों की वन संपदा स्वाहा हो गई है। आग से जंगली जीव जंतुओं के जीवन पर संकट मंडराने लगा है। भीषण आग से 2 दिन से जंगल भीषण आग की चपेट में आने के बाद भी वन विभाग का बेखबर होने से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालों के घेरे खड़े हो रहे हैं। यदि समय रहते जंगलों में भीषण आग पर काबू नहीं पाया गया तो बड़ा नुकसान भी यहां पर हो सकता है। तो उत्तराखंड के ओखीमठ की खबर है, जहां पर जंगलों में भीषण आग लगता नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन जो है वो बेखबर यहां पर होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये आग की लपटें और तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों में और आवासीय लोगों में ये चिंताएं बढ़ने लगी है कि अगर जल्द से जल्द इस आग को नहीं रोका गया तो ये विकराल रूप लेने लगेगी और इससे काफी ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। मसूरी में इन दिनों टैक्सी स्कूटी संचालकों द्वारा गांधी चौक सहित माल रोड और पिक्चर पैलेस चौक पर सड़क में ही जा रही पार्किंग को लेकर के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार इसके कारण जाम भी लग रहा है। टैक्सी स्कूटी संचालकों द्वारा मसूरी गांधी चौक को टैक्सी स्कूटी स्टैंड बना दिया गया है। पूरी गांधी चौक पर सैकड़ों टैक्सी स्कूटी पार्क करते हुए दिखाई देंगी। ये आज टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों से आगामी सीजन के संबंध में वार्ता हुई है और इस वार्ता में एक्चुअली कुछ जगहें ऐसी हैं जहां टैक्सी और ये पब्लिक व्हीकल्स अनऑथराइज तरीके से खड़े हो रहे हैं, जिससे रोड जाम इत्यादि की समस्या आती है या जिससे यात्रियों को या यहाँ आने वाले टूरिस्टों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस संबंध में वार्ता की गई तो उसमें टैक्सी यूनियन द्वारा अपने सुझाव रखे गए हैं और कुछ हमारी तरफ से उनको सुझाव दिए गए हैं और आने वाले समय में जो सुझाव हमारे पास आए हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं ट्रैकिंग के शौकीन लोगों को उत्तरकाशी जिला प्रशासन की ओर से अच्छी खबर दी गई है। दरअसल जनकताल ट्रैक पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। इसमें आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉमी के शौकीनों को भी बड़ा ये उनके लिए एक अच्छी खबर होगी, बहुत फायदा भी उनके लिए है, क्योंकि जनकताल ट्रैक को 1 अप्रैल से पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। ट्रैक इनर लाइन में है, इसके लिए पर्यटकों को प्रशासन ने अनुमति लेनी होगी। वहीं ट्रैक के बेस कैंप को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। अभी तक इस ट्रैक का इस्तेमाल ITBP और सेना करती रही है, हालांकि अब इसे आम लोगों के लिए भी खोला जा रहा है। ट्रैक के बेस कैंप के रूप में जादुंग गांव को विकसित किया जाएगा। जनकताल ट्रैक पर पर्यटकों को गंगोत्री नेशनल पार्क में पाए जाने वाले अलग अलग प्रजाति के जानवरों का भी दीदार होगा। अल्मोड़ा के स्लाइदे के जनल देघाट मोटर मार्ग पर एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसके बाद एक महिला के साथ 2 पुरुषों की मौत हो गई। बता दें कि गाड़ी में सवार लोग गाजियाबाद से देघाट को जा रहे थे, तभी बसेड़ी के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम सकरखोला में प्राचीन मंदिर से चोरों ने 15 घंटी चुरा ली। वहीं मंदिर संरक्षक मोहन सिंह ने चोरी की घटना के बारे में रिपोर्ट दर्ज की। वहीं इतना समय होने के बाद भी प्रशासन ने चोरी की घटना की अभी तक कोई सुध नहीं ली। वहीं SDM सल्ट गौरव पांडे का कहना है कि तहसीलदार सल्ट को जांच करने के आदेश दिए गए हैं, जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा।
प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कि तहसीलदार सल्ट को जांच करने के लिए लिखा गया है। साथ ही थानाध्यक्ष सल्ट को अपने स्तर से निगरानी बनाए रखने हेतु व संबंधित चौकियों को निर्देशित करने हेतु लिखा गया है। माँ भुवनेश्वरी के मंदिर में बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई थी और जब यहाँ पर सुबह हम सफाई के लिए आए तो यहाँ पर जो है घंटियाँ नहीं थी, खाली हुक नीचे पड़े हुए थे और घंटियों की जो चैन थी वो चैन समेत जो है यहाँ से गायब थी। कम से कम लगभग 15 घंटियाँ यहाँ पे नहीं पाई गई और मैंने उसी दिन मैंने उप जिला अधिकारी महोदय तहसील सल्ट में इसकी रिपोर्ट भी दी और उसमें अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जो कि इस चोर को पकड़ने के लिए हमने काफ़ी प्रयास अपने स्तर से भी करे हैं और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चल पाया है। और मेरा शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि वो मोहन चौकी, मारचूला चौकी पे निरंतर इन कबाड़ी वालों की, इन फेरी वालों की चेकिंग करें।